26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। રાજકોટના નાગરિકોને વિનંતી કરી હતી કે મને दोस्तों 32 साल पहले नरेंद्र मोदी कैसे देते थे भाषण, कब शामिल हुए थे नरेंद्र मोदी आरएसएस में, आज से 40 साल पहले क्या करते थे नरेंद्र मोदी, पहली बार कब बने थे नरेंद्र मोदी विधायक। आइए आज के इस वीडियो में इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और चलते हैं आज से 74 साल पहले की दुनिया में, जब वडनगर के एक गुजराती परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। किसे पता था कि यह बच्चा भविष्य में देश को एक नई पहचान देगी। इस बच्चे का नाम रखा गया नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी के पिता की वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी, जहां नरेंद्र भी अपने पिता की मदद करने जाते थे। इसी दौरान इन्होंने साल 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान स्टेशन से गुजर रहे भारतीय सैनिकों को चाय पिलाई और उन्होंने इसी समय सोच लिया कि वह बड़े होकर देश की सेवा के लिए भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे। वे 8 वर्ष की आयु में आरएसएस के हिस्सा बन गए। साल 1958 में दीपावली के मौके पर गुजरात प्रांत के प्रचारक लक्ष्मण राव ने उन्हें बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलाई और इसके बाद वे धीरे धीरे संघ के सक्रिय सदस्य बन गए। स्नातक होने के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, फिर 2 साल तक भारत भर में यात्रा की, अनेक धार्मिक केंद्रों का दौरा किया। साल 1969 और 70 के दौरान वे घर लौटे, उसके बाद अहमदाबाद चले गए। साल 1971 में वे आरएसएस के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। यह समय था साल 1975, जब देश भर में आपातकाल लगा हुआ था। इस दौरान उन्हें कुछ समय के लिए अज्ञातवास रहना पड़ा। साल 1985 में वे बीजेपी से जुड़े और 2001 तक पार्टी के भीतर कई पदों पर कार्य किया, जहां से वे धीरे धीरे भाजपा में सचिव के पद पर पहुंच गए। यह दौर था साल 2001, जब गुजरात भूकंप के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के असफल स्वास्थ्य और खराब सार्वजनिक छवि के कारण श्री नरेंद्र मोदी को 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया। यह साल था 2001, जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार गुजरात के सीएम के तौर पर शपथ ली। उन्हें सीएम पद पर बने रहने के लिए विधानसभा का सदस्य होना जरूरी था। इसके बाद फरवरी 2002 में वे राजकोट विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे, जिसमें उन्होंने 15,000 वोटों से जीत हासिल की। यह तारीख थी 24 फरवरी 2002 और 25 फरवरी 2002 को उन्होंने पहली बार विधायक के तौर पर विधानसभा में शपथ ली। फिर धीरे धीरे मोदी के नेतृत्व में 2012 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। इसी साल नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में प्रचारित किया जाने लगा। साल 2014 में लोकसभा चुनाव का आयोजन किया गया। इस दौरान नरेंद्र मोदी को एनडीए ने पीएम चेहरा चुना। साल 2014 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कीर्तिमान था, क्योंकि पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार ने बहुमत हासिल की थी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पीएम मोदी ने 282 सीटें हासिल की। पीएम मोदी जब पहली बार सांसद के तौर पर चुने जाने के बाद संसद भवन पहुंचे, तो प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक ट्वीट में कहा गया, मैं अपने जीवन में वो क्षण कभी नहीं भूल सकता जब 2014 में पहली बार एक सांसद के तौर पर मुझे संसद भवन में आने का अवसर मिला। तब लोकतंत्र के इस मंदिर में कदम रखने से पहले मैंने सिर झुकाकर, माथा टेक कर लोकतंत्र के इस मंदिर को नमन किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित करते हुए अपने भाषण में नरेंद्र मोदी ने कहा, 2019 में परफॉर्मेंस के आधार पर आपने हमें फिर आशीर्वाद दिया, परिवर्तन का वादा मुझे ले आया और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के हैं। मैं आपके बीच से निकला हूँ, मैं आपके लिए जीता हूँ। अगर मुझे सपना भी आता है
तो आपके लिए आता है। अगर मैं पसीना भी बहाता हूँ तो आपके लिए बहाता हूँ। वहीं 2014 में पहली बार शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफाई, बुनियादी ढांचे, महिला सशक्तिकरण और अन्य विषयों पर राष्ट्र के लिए अपने नजरिए की झलक दी। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने काम करके दिखाया कि जब मजबूत जनादेश से मजबूत सरकारें बनती है, उन्हें सुधार, प्रदर्शन और बदलाव की ताकत मिलती है। वहीं 68वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच हूँ। राष्ट्रीय पर्व राष्ट्रीय चरित्र को निखारने का अवसर होता है। राष्ट्रीय पर्व से प्रेरणा लेकर जन जन का चरित्र जितना निखरे उतना अच्छा है। यह देश युवाओं, सैनिकों, वैज्ञानिकों, ऋषि मुनियों ने बनाया है। यह देश के लोकतंत्र की ताकत है। मैं भारत के संविधान के निर्माताओं को नमन करता हूँ। भाइयों और बहनों, देश की आजादी के बाद भारत आज जहां भी पहुंचा है उसमें सभी सरकारें, सभी राज्य सरकारों का योगदान है। मैं सभी पूर्व सरकारों को, सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को इस पल आदर का भाव प्रकट करना चाहता हूं, जो देश पुरातन सांस्कृतिक धरोहर की उस नींव पर खड़ा है जहां हम साथ चलें, मिलकर सोचें, मिलकर संकल्प करें और देश को आगे बढ़ाएं। वहीं 26 जनवरी 1992 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काफी खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी दिन 1991 में शुरू की गई एकता यात्रा श्रीनगर के लाल चौक पहुंची थी। यहाँ गोलियों की तरतराहट के बीच पार्टी नेता मुरली मनोहर जोशी की अगुवाई में नरेंद्र मोदी और तमाम नेताओं ने पहली बार तिरंगा फहराया था और नरेंद्र मोदी ने कहा था, बताकर आ रहे हैं लाल चौक 26 जनवरी को। कार्यक्रम के दिन झंडा फहराएंगे, गाजे बाजे के साथ आ रहे हैं लाल चौक। तुम्हारे पास जितना गोला बारूद हो तैयार रख लेना। तुम्हारे पास जितनी गोलियां है AK-47 में भर कर रख लेना। 26 जनवरी को फैसला हो जाएगा किसने अपनी माँ का दूध पिया है। ये शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जनवरी 1992 में कश्मीर जाने से ठीक 2 दिन पहले आतंकवादियों को ललकारते हुए कहा था। ये उस समय की बात है जब बीजेपी अपनी एकता यात्रा निकाल रही थी। कन्याकुमारी से शुरू की गई यह एकता यात्रा 14 राज्यों से गुजरते हुए श्रीनगर पहुंचनी थी। न जाने कैसे जम्मू कश्मीर के आतंकियों को इसकी भनक लग गई। इसके बाद श्रीनगर समेत पूरे जम्मू कश्मीर की दीवारों पर धमकी भरे पोस्टर लगा दिए गए। आतंकियों द्वारा लगाए गए पोस्टरों में जो लिखा था उसे पढ़कर कोई भी घबरा जाता, लेकिन पीएम मोदी ने 56 इंच की छाती ठोकते हुए श्रीनगर पहुंचने के ठीक 36 घंटे पहले अपने भाषण में आतंकियों से कहा, आतंकवादी कान खोलकर सुन ले, हम 26 जनवरी को लाल चौक ठीक 11 बजे आएंगे, बिना सिक्योरिटी और बिना किसी बुलेट प्रूफ जैकेट के, और वहां फैसला हो जाएगा कि किसने अपनी माँ का दूध पिया है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी माँ का दूध पिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए कमेंट बॉक्स में अपना विचार रखेंगे। बेहद आभार हमसे जुड़ने के लिए।